रीवा जिले में पंचायत स्तर पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। समाज सेवी चतुर प्रसाद गौतम ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए दावा किया है कि जिले की 800 से अधिक ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर अनियमितताएं की गई हैं। शिकायत में सिरमौर जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत जामू, पाली, पिपरी, सथिनी, घरी और बुसौल सहित कई पंचायतों का उल्लेख किया गया है। आरोप है कि सांसद निधि, विधायक निधि, पीसीसी रोड, तालाब गहरीकरण, नाली निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कार्यों में भारी गड़बड़ी की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार कई स्थानों पर बिना कार्य कराए राशि निकाल ली गई। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की मजबूरी लाभार्थियों के वजह निजी खातों में भेजी गई। जामू पंचायत के अधिकारी की मिलीभगत से अवैध उत्खनन कर सड़क निर्माण में उपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। सतीनी पंचायत में लगभग 23 लाख, घरों में 20 लाख और भूसोल में 16.86 लाख रुपए की अनियमितता का दावा किया गया है। जाँच में रिकवरी तय होने के बावजूद अब तक वसूली कार्रवाई नहीं होने की बात कही गई है। शिकायत में ये भी उल्लेख है कि एक पंचायत में सचिव की जेल में रहने के बावजूद उपस्थिति दर्ज कर वेतन निकाला गया। शिकायतकर्ता ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाई साहब, आज लोकायुक्त कार्यालय रीवा में आपने शिकायत की है और शिकायत बहुत मोटी, लंबी चौड़ी है। किस मामले की शिकायत है और क्या कार्यवाही चाहते हैं? दरअसल शिकायत में मेरे द्वारा जनपद पंचायत सीओ और जिला पंचायत सीओ को भी दिया गया था 12वें महीना 2025। 3 महीने तक उसमें कोई कार्रवाई जब नहीं हुई, तो आज जो है मैं माननीय लोकायुक्त महोदय कार्यालय आकर अपनी शिकायत दिया हूँ। और शिकायत में मैं ये चाहता हूँ कि भ्रष्टाचारी जो भी हो उनके विरुद्ध विधिवत कार्यवाही हो और सरकार का जो राशि का इनके द्वारा गमन किया गया है उस राशि की वसूली हो और जो भी दोषी इसमें पाए जाते हैं उन सबके विरुद्ध कार्रवाई हो। लेकिन यहाँ दरअसल कोई कर नहीं रहा है। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत जामू, मैं अपने ही पहले घर से ही स्टार्ट करता हूँ। उन ग्राम पंचायत जामू का मैं स्वयं निवासी हूँ। तालाब का गहरीकरण नहीं किया गया लेकिन राशि निकाल ली गई। हैंडपंप में जो पंप पड़े हैं उनका आज तक कनेक्शन नहीं हुआ। 120 फीट पे डाले गए हैं और 40,000 लोकल पंप डाले गए हैं। जो भी नाली बनी है, जो भी रोड है, आप तो विश्वास करिए कि एक सांसद नहीं, एक विधायक नहीं, दोनों ने एक ही रोड को बनाया है। उसने बताया कि मेरे द्वारा मुर्मीकरण किया गया है, जिससे उन्होंने मुर्मीकरण का बिल का भुगतान किया है पाली और जामू दोनों में। पहली बात तो उनके द्वारा रोड ही नहीं बनाई गई और जिनसे भुगतान किया गया है उनके पास ना तो लीज है और आखिर जब लीज नहीं है तो मुर्म पाए कहाँ से और कहाँ से गिरा दिए। 824 ग्राम पंचायत मेरी जानकारी में है। सिर्फ एक ही ऐसी पंचायत है बरौं जहाँ पर दुकानदार, सरपंच, सचिव, DRS सबके खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन यहाँ 28-28 लाख, 30-30 लाख, 25-25 लाख बहुत सारी पंचायतों में रिकवरी है, जांच होती है, रिकवरी होती है। लेकिन जिला पंचायत सीओ, जनपद पंचायत सीओ मोटी रकम लेकर के अपन तो यही आरोप लगाएंगे कि कार्रवाई न होने का कारण क्या हो सकता है। आपके पास प्रमाण है, आपने ही जांच करवाया, आपने ही रिकवरी बनवाया, फिर कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई न होने का कारण या तो मैं उसमें बराबर की हिस्सेदारी, आजकल उसको मैं बड़े प्यार से कहते हैं सहयोग राशि, तो ये सब लोग प्राप्त करते होंगे। इन वजहों से कोई कार्रवाई हो नहीं रही। मैं आपको एक लाइन से बताता हूँ कि जामू में जितना तालाब, चबूतरा, पीपा पुल एक है कि पंचायत की है, मोटी मोटी जामू और पाली की मात्र जांच करा लिया तो पूरे जिले के आपको दर्शन हो जाएंगे। 5 साल में करोड़ों का काम होता है। अगर 1 करोड़ का एक ग्राम पंचायत में 5 साल में आप ईमानदारी से काम कर दीजिए, उस ग्राम पंचायत को शहर लेवल में पहुंच जाएगा। जितनी राशि ग्राम पंचायतों को मिलती है उसका 30% भी काम नहीं होता है। सरपंच साहब और सचिव साहब, हमारे यहाँ एक सचिव है, साकेत जी है, वो रिटायर होने वाले हैं। वो तो ऐसे निकालते हैं जैसे मिट्टी के हिसाब से पैसे निकालते हैं। माने जहाँ भी रहे वो हर जगह यही किए हैं। और आपको बताएं, सथनी में 23 लाख की रिकवरी हुई थी, आज तक नहीं हुआ। वहाँ का DRS भ्रष्टाचार में प्रमाणित एक भी कार्रवाई नहीं। धरी का जो सचिव है उसकी 20 लाख की रिकवरी है, बुसौल में 16 लाख की रिकवरी है। और इस तरीके से आप ये मानिए कि रीवा जिले की 90% पंचायतों में 80% है। ये तो हमारे यहाँ के जो भ्रष्टाचार हमारे यहाँ की जिला पंचायत सीओ हैं माननीय हरिश्चंद्र द्विवेदी, ये मेरे ग्राम पंचायत जांच करने आए थे। दुर्भाग्य से मेरे यहाँ की जो महिला सरपंच तो ये उनके देवर को बोले कि ये सरपंच साहब, तो उन्होंने कहा साहब ये बताइए कि महिला सरपंच है, ये तो पैंट शर्ट पहना हुआ व्यक्ति है, पुरुष है, मेरे जैसा है। बोले यही सरपंच है। हमने कहा सर आप सीओ हैं और एक महिला को सरपंच के स्थान में पुरुष के खड़ा करके आप ये कहते हैं कि ये है सरपंच। तो इस ऐसे भ्रष्टाचारी सीओ से क्या अपेक्षा करेंगे आप?
इनके खिलाफ 376 मैंने लिखा है, अपने शपथ पत्र में भी लिखा है। ये भ्रष्टाचारी है, कमीशन खोर है, और जितने भी इंजीनियर हमारे जनपद में हैं, एक भी ऐसा काम हमको एक ग्राम पंचायत ये बता दे जहां पर 80% का काम हुआ। जामू पाली में बिना बनाए रोड का भुगतान हुआ है। प्रधानमंत्री का जो सांसद ने नहीं दिया उस पैसे को खा गए, सांसद ने दिया उसको खा गए, पंचायत में जो है उसको खा लिए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जितने भी जीआरएस हैं जामू पाली में, तो आप ये समझिए कि जीआरएस ने प्रधानमंत्री आवास की मजदूरी ही किसी को नहीं दिया है, किसी को मजदूरी। आवास का वह 1,20,000 मजदूरी की पैसा उनके निजी लोगों के खाते में डाल करके उसको 10-25 दे करके वो वापस उनके पास आ जाते हैं। 1,20,000 में आप बताइए कि कैसे घर बना लेगा कोई गरीब घर? कहते मैंने घर बनाने के दे दिया है, कैसे बनेगा? 1,20,000 में कैसे बन सकता है? आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग ही बताइए कि 1,20 में कैसे घर बन सकता है? उसकी मजदूरी 26-27 हज़ार जो बनती है वो तो खा लिया जीआरएस। मेरा कहना यह है कि जीआरएस और सरपंच सचिव की जामू पाली की जांच कराई जाए, और जितने भी इसमें मैंने आरोप लगाया प्रमाणित सही दिया हूँ, उन सभी से वसूली हो, सबके खिलाफ FIR हो, और उन दुकानदारों के खिलाफ भी FIR हो जिन्होंने फर्जी आहरण करने में सरपंच और सचिव का सहयोग किया है। इसकी शिकायत आपने कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत में भी की थी, हाँ, शायद 6 महीने पहले। हाँ, 3 महीने पहले। हाँ, लेकिन तो कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या मानते हैं आप, जिला प्रशासन जनपद स्तर के प्रशासन में ये सब मिले हुए हैं, ये नहीं करेंगे। आखिरी उम्मीद ये है इनके बाद, फिर इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य है, प्रमाण है, बिना प्रमाण के मैं कोई कह नहीं रहा हूँ। जो भी मेरे पास दस्तावेज है उसकी सत्यापन करा ले। कमिश्नर ने जांच कराए थे, कमिश्नर ने जांच करवाया जब आरएस का ई जांच कर रहा है। अगर आरएस का ई अगर फर्जी है, फर्जी रिपोर्टिंग कर रहा है, फर्जी किसी को परेशान करने की, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप जांच भी करवाते हैं, सरकार का पैसा का दुरुपयोग करते हैं, गाड़ी जाती है, अधिकारी जाता है, कार्रवाई कुछ नहीं होती। अपना नाम बता दीजिए। चतुर गौतम, निवास जामू।